नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक बेहतर हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता। पूर्णांकों के योग, व्यकलन, गुणा एवं भाग संक्रियाओं की समझ विकसित कर पाना। तो इस कार्यपत्रक में हम जो पूर्णांक संख्या होती है उनके जोड़, बाकी, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला दिया गया -438 भाजक को खाली जगह दे दी और उसका जो भागफल है वो 1 दिया है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 438 माइनस के, यानी माइनस के 438 में -438 का भाग देंगे तो हमारा भागफल 1 आएगा। उसी प्रकार दूसरे में पहला रिक्त स्थान दे दिया, उसके बाद भाजक का चिन्ह और 5 बराबर -3, यानी हम किस संख्या में 5 का भाग दें ताकि हमारा जो भागफल है वो -3 आ जाए। तो यहाँ जो संख्या आएगी वो -15 आएगी। -15 में 5 का भाग देंगे तो उसका भागफल -3 आएगा। तीसरा प्रश्न, -12 इंटू -6। तो -12 और -6 को हमें गुणा करना है। तो माइनस और माइनस का जो चिन्ह है वो गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 12 को 6 से गुणा करेंगे, 12 छके 72, ये 72 हल आ जाएगा इनका। चौथे में शून्य भाजक ए बराबर, अगर शून्य में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो उसका भागफल 0 आता है, लेकिन अगर और शून्य में अगर किसी भी पूर्णांक संख्या का भाग देंगे तो उसका भागफल 0 आएगा। अगर स्थिति ए बराबर 0 नहीं हो तब ये, और ए बराबर अगर 0 हो तो उसका भागफल अनंत आता है। तो ये कंडीशन होना जरूरी है, यानी ए बराबर 0 नहीं है तब 0 में ए का भाग देंगे तो उसका भागफल 0 आएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें जोड़, बाकी, गुणे, भाग करने हैं पूर्णांक संख्याओं के। पहला है कोष्टक में -107 भाजक 107, यानी माइनस के 107 में जब हम 107 का भाग देंगे तो इसका भागफल आएगा -1। दूसरे में -3 + 2, इसमें भाग देना है हमें -2 + 1 का। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका हल आ जाएगा -1 भाजक, इसको जब हम हल करेंगे तो इसका हल आ जाएगा -1 बराबर -1 में -1 का भाग देंगे तो इसका हल आ जाएगा 1। इस प्रकार इसका जो उत्तर आएगा वो 1 आएगा। तीसरे में -36 भाजक -9, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, 36 में 9 का भाग जाएगा 4 बार, तो इसका हल आ जाएगा 4। चौथे में 4 इंटू -3 इंटू -5, तो जब 4 को -3 से गुणा करेंगे तो -12 आ जाएंगे, फिर -12 को हम गुणा करेंगे -5 से तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे और 12 पंजे 60, इसका हल आ जाएगा। तो इसका हल हो जाएगा 60। प्रश्न संख्या 3, दिए गए कथन सत्य है या असत्य बताइए। तो पहला है इसमें पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट होता है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। यानी पूर्णांक कोई संख्या है, जैसे -4 है, इसमें जोड़े आपने, इसमें क्या है जैसे a और b दो कोई पूर्णांक है और b + a, इनको अगर क्रम में चेंज करते हैं, विनिमय करते हैं क्रम का, तो इनका हल है वो हमेशा समान आएगा। ये कथन सत्य हो जाएगा। दूसरे में किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा। किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर वह शून्य आएगा। तीसरे में -23 भाजक -1, तो इसका हल 23 आएगा, लेकिन हमारे को यहाँ पर इसने शून्य दिया है तो यह कथन असत्य हो जाएगा। चौथे में पूर्ण संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है, तो पूर्ण संख्याओं के लिए 1 गुणात्मक तत्समक होता है, यानी कि किसी संख्या को हम 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या वापस आएगी। तो ये कथन यहाँ पर शून्य दिया गया तो ये कथन असत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो आधी रात को तापमान क्या होगा। तो इसका हल हम करेंगे, दोपहर 12 बजे से लेके आधी रात को, यानी रात के 12 बजे तक का जो समय होता है वो कुल 12 घंटे हो जाते हैं, इनटू हर घंटे जो तापमान बढ़ रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो 12 को 2 से गुणा किया, ये आ गई 24 डिग्री सेल्सियस, यानी ये तापमान 24 डिग्री सेल्सियस घट गया है। अब हमारे पास जो था वो 5 डिग्री था दोपहर के 12 बजे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, आधी रात का तापमान निकालेंगे, तो आधी रात का तापमान
बराबर 5 डिग्री सेल्सियस में से हम माइनस कर लेंगे 24 डिग्री सेल्सियस बराबर 19 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। 5वां प्रश्न, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका पहले में है योग -6 हो, यानी हम किन दो संख्याओं को जोड़ें उनका हल -6 आ जाए। तो इसका हल आ जाएगा, हम जोड़ेंगे -2 और -4। इनको जब हम जोड़ेंगे तो हल आ जाएगा -6। दूसरे में अंतर -15 हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, -20 में से घटा लेंगे -5, तो इसका हल आ जाएगा -15। उसी प्रकार तीसरे में अंतर 4 है, यानी दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो 8 में से 4 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आ जाएंगे। चौथे में योग 0 है। योग 0 प्राप्त करने के लिए आप कोई भी समान संख्याएं लिख सकते हो, जैसे 4 में -4 जोड़ेंगे तो उसका हल 0 आ जाएगा। तो ये जो संख्या, ये अनुमानित संख्या, इनकी जगह आपके कोई दूसरी संख्या भी आ सकती है, लेकिन अंतर है या योग है या अंतर है या योग है, ये इसी प्रकार यही संख्याएं आनी चाहिए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक बेहतर को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।